हाउ टू अचीव अ सक्सेस, कि हम सक्सेस को कैसे अचीव कर सकते हैं, हम कामयाब कैसे हो सकते हैं और हम कामयाब आदमी कैसे बन सकते हैं, राइट। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सैयद इरशाद ज़ैदी है और मैं CEO हूँ एवरॉक्स कंस्ट्रक्शन एंड मार्केटिंग एजेंसी का, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिएगा और अपने चैनल के अंदर, अपनी उस कम्युनिटी के अंदर शेयर करिएगा, ताकि आपके साथ साथ और बहुत सारे लोग इस वीडियो को देख लें और उनको भी फ़ायदा हो जाए। आई एम वेरी अमेज कि विद इन 9 डेज़ मेरे चैनल के ऊपर ऑलमोस्ट 1400 सब्सक्राइबर आए हैं, एंड आई एम वेरी ग्लैड टू ऑल ऑफ़ यू कि आप लोगों के प्यार का, मोहब्बत का, मुझे देखने का, मेरी वीडियोस को देखने का मैं बहुत आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जो कि कॉमनली सुनने में आता है और बहुत सारे लोग सवाल पूछे होते हैं कि सर हम ज़िंदगी में कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं, हम कैसे ज़िंदगी में सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। एक बड़ा सादा सा और मासूमाना सा सवाल है ये, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी लोग कहते हैं ना, पंजाबी में कहते हैं पी काटना, तो बहुत पी काटनी पड़ती है। सबसे पहली चीज़ आई थिंक कि 6-7 चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, अगर आप नोट डाउन कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर आपके माइंड में रहती हैं बातें तो वो और भी बहुत अच्छी बात है। सबसे पहली चीज़ कि मेहनत सबसे इम्पॉर्टेंट है सक्सेस को अचीव करने के लिए, राइट, जिसको हम कहते हैं स्ट्रगल करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी इंसान स्ट्रगल के बग़ैर कामयाब नहीं हो सकता, और उसकी रीज़न ये है कि जब आप स्ट्रगल करते हैं, जब आप मेहनत करते हैं ना, तो स्ट्रगल बहुत कुछ सिखाती है आपको। एक बड़ी इम्पॉर्टेंट सेइंग है कि स्ट्रेंथ एंड ग्रोथ कम्स ओनली थ्रू एफर्ट एंड स्ट्रगल, राइट। दैट मीन्स कि आपके अंदर जो एक स्ट्रेंथ है, जो आपकी एक ताकत है, जिसमें आपको अपने बारे में पता लगता है कि आप किस जगह के ऊपर खड़े हैं, तो वो आपको तभी पता लगेगी जब आप स्ट्रगल करेंगे, आप मेहनत करेंगे, राइट। क्योंकि ज़िंदगी में कोई शॉर्टकट नहीं होते। आजकल के नौजवान का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो कहता है कि शॉर्टकट मिल जाए और बस मैं उस शॉर्टकट को पकड़ूं और मैं जो है वो कामयाब हो जाऊं, तो ऐसा नहीं हो सकता। अब ऑन दी अदर हैंड, हर इंसान ने कामयाब होने की डेफिनेशन उसके माइंड में ऑलरेडी होती है। कुछ लोग ये कहते हैं कि मैं बहुत सारा पैसा कमा लूँ तो मैं बहुत कामयाब इंसान हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास अच्छी गाड़ी हो जाए, मेरे पास घर हो जाए, बिज़नेस हो जाए और पैसे की निछावर हो जाए और मैं अपने आप को बहुत कामयाब इंसान समझूंगा। इट्स गुड फॉर यू। हर बंदे ने अपने सक्सेस की डेफिनेशन अपने माइंड में रखी हुई है, और जब वो उस चीज़ को अचीव कर लेता है तो वो कहता है कि मैं सक्सेसफुल आदमी हूँ। सो इट्स गुड फॉर यू, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप अपना डोमेन खुद बनाते हैं कि आपकी सक्सेस की डेफिनेशन क्या है। लेकिन वन थिंग इन दैट इज़ कि मेहनत सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपको स्ट्रगल जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रगल आपको करनी है। जब आप स्ट्रगल करते हैं तो सेकंड थिंग इज़ दैट कि हमेशा मुश्किलात आती हैं। इंसान जब भी मेहनत करता है और जब एक उसका गोल सेट हो जाता है, कि फॉर एग्जांपल जिस तरह आपका गोल है कि मेरा बिज़नेस हो जाए, गाड़ी हो जाए, घर हो जाए और मैं एक सक्सेसफुल आदमी बन जाऊंगा, तो आपने अपना गोल सेट किया है। अब उस गोल को अचीव करने के लिए आप अपने आप को प्लान करेंगे, राइट, कि आप अपने आप का रोड मैप सेट करेंगे। एक जगह पे जाने के लिए आपको रोड सेलेक्ट करनी पड़ती है ना, कि मैंने मोटरवे से जाना है, GT रोड से जाना है, तो दैट इज़ प्लानिंग। आपकी डेस्टिनेशन क्या है, कि फॉर एग्जाम्पल मैंने लाहौर जाना है, प्लानिंग कि यार मोटरवे से जाना है या GT रोड से जाना है। मोटरवे से जाएंगे तो डायरेक्ट पहुंच जाएंगे 3-3.5-4 घंटे में। GT रोड से जाएंगे तो रुकते रुकाते मज़े करते हुए जाएंगे। तो इट्स अप टू यू, यू आर प्लानिंग योरसेल्फ। तो इसी तरह सक्सेस है। इसी तरह जब आप अपनी सक्सेस को डिफ़ाइन करते हैं तो फिर आप अपना प्लान डिफ़ाइन करते हैं, और जब आप उस प्लान के ऊपर चलते हैं तो फिर वहाँ पे हर्डल्स आती हैं। अगर आप GT रोड पर चलेंगे तो बहुत सारी रोड्स अप डाउन्स आएंगी, राइट, बहुत ज़्यादा आपको गड्ढे फेस करने पड़ेंगे। अगर आप मोटरवे के ऊपर जाते हैं तो बहुत सुनसान है, बोरिंग रास्ता है और कैमरे लगे हुए हैं, स्पीड की जो है वो लिमिट है, तो ये सब हर्डल्स हैं, मुश्किलात हैं। तो इसी तरह जब इंसान एक रोड के ऊपर निकल जाता है अपने गोल्स को अचीव करने, तो उसमें स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, उसमें हर्डल्स आती हैं। कामयाब वही होता है इंसान जो उन हर्डल्स को पार कर जाता है। जो उन हर्डल्स को देख के पीछे आ जाता है वो कामयाब इंसान नहीं है, वो फिर एक कमज़ोर इंसान है। उसको इतने बड़े ख्वाब नहीं देखने चाहिए। बड़े ख्वाब वही लोग देखते हैं जिनके अंदर स्ट्रेंथ होती है कि नहीं, वी विल अचीव, राइट। थर्ड थिंग एंड दैट इज़ कि अगर स्ट्रगल है, हर्डल है, तो थर्ड थिंग्स बैरियर्स हैं, राइट। बैरियर्स रुकावटें हैं। अब आपकी ज़िंदगी में रुकावटें क्या हैं? जैसे ही आप कोई प्लान करते हैं कुछ काम करने का, तो सबसे पहली रुकावट ये है कि लोग क्या कहेंगे।
मैं बिज़नेस करूँगा, लोग क्या कहेंगे, पता नहीं किन कामों में पड़ गया है, मैं बिज़नेस करूँगा, मेरा बिज़नेस फेल ना हो जाए, मेरे पैसे ना डूब जाएं, फिर पता नहीं लोग क्या कहेंगे। तो ये एक सबसे बड़ा बैरियर है, लोग क्या कहेंगे। तो जब तक आप इस लोग क्या कहेंगे इस आज़ादी से आज़ाद नहीं होंगे ना, तो फिर आप यही कहेंगे एक दिन के लोग क्या कहेंगे, राइट। सो द पॉइंट इज़ दैट कि जब भी आपने एक स्ट्रगल शुरू करनी है, आपने ये नहीं सोचना कि आप कामयाब होंगे या आप नाकामयाब होंगे, आपने उसको प्लान करना है। कामयाबी और नाकामयाबी तो अल्लाह की देन है, राइट। हम प्लान करते हैं तो अल्लाह हमसे ज़्यादा प्लान करता है हमारे बारे में, लेकिन आपने एक प्लान सोचा और आप उसके ऊपर चल पड़े। तो जब स्ट्रगल होगी, हर्डल्स आएंगी, फिर बैरियर्स आएंगे, जब बैरियर्स आएंगे तो फिर स्ट्रेस आएगी, राइट। और स्ट्रेस एक बड़ी ख़तरनाक बीमारी का नाम है। अगर आप ज़िंदगी में अपने सर के ऊपर स्ट्रेस लेते हैं तो आप बहुत ही ख़तरनाक आदमी हैं, फिर आप ज़माने को फेस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि स्ट्रेस क्या होती है, मुश्किलात आती हैं, पता नहीं अल्लाह ने मेरे साथ ही ये क्यों करना है, अल्लाह मेरे साथ ही पता नहीं ये क्यों करता है, ये सारी चीज़ें स्ट्रेस के अंदर आती हैं। तो स्ट्रेस का सबसे आसान हल दूर करने का जो मैं आपको बताने लगा हूँ ना, वो नमाज है। अगर आपने अपनी स्ट्रेस को रिलीज़ करना है ना, तो आप नमाज़ पढ़ें। जिस दिन आपका ईमान अल्लाह के ऊपर इतना हाई हो गया ना, आप स्ट्रेस नहीं लेंगे, क्योंकि आपकी एक सोच बन जाएगी। आपकी सोच क्या बनेगी कि मैं इस प्लान के ऊपर चला, मुझे अल्लाह ने कामयाबी दी, ये अल्लाह की मर्ज़ी थी, नाकामयाबी दी, ये भी अल्लाह की मर्ज़ी थी, अल्लाह ने इससे ज़्यादा मेरे लिए अच्छा कुछ सोचा होगा। नॉर्मली लोग जब नाकामयाब हो जाते हैं तो वो डर जाते हैं, राइट। और अगला पॉइंट इसी से है कि स्ट्रेस को आपने मैनेज करना है नमाज से। और जब स्ट्रेस होती है तो सम टाइम जब जो लोग स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाते, वो बहुत पैनिक हो जाते हैं और वो उस टाइम के ऊपर एक ऐसा डिसीजन कर जाते हैं जो उनको फेलियर्स की तरफ ले जाता है, नाकामयाबी की तरफ ले जाता है, राइट। तो स्ट्रेस को आपने मैनेज करना है और फेलियर्स को आपने एक पॉजिटिव वे में फेस करना है। अगर आप फेल हो गए, इसका ये मतलब नहीं है कि दुनिया ख़त्म हो गई आपके लिए। आई हैव डन 13 बिजनेसेस और मैं अपने 13 बिजनेसेस में नाकामयाब हुआ हूँ, पैसे अलग डुबोए हैं, टाइम अलग ज़ाया किया है, माँ बाप का ट्रस्ट अलग ज़ाया किया है, और लोगों की एक सेंस ये बन गई थी कि यार ये फारिग आदमी कुछ नहीं कर सकता, इसको बिज़नेस कोई नहीं करने आते, इतने पैसे जो है वो उड़ा चुका है और सब कुछ कर चुका है। तो पॉइंट क्या है कि फेलियर्स को अपने पॉजिटिव वे में लेना है। मैंने हर बिज़नेस जो मतलब फॉर एग्जांपल मैं आज एक बिज़नेस कर रहा हूँ और अगर उसमें मैं फेल हो जाता हूँ, मैंने उससे अगला जब बिज़नेस किया ना, तो मैंने इससे कंपैरेटिवली अच्छा किया है। और जब मैं फेल होता गया हूँ और जब मैं इस स्टेज पे पहुँचा हूँ तो 13 नाकामयाबियों के मेरे पास एक्सपीरियंस थे। फेलियर्स एक्चुअली गिव यू अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन अगर आप समझना चाहें, राइट। वो इंसान कभी कामयाब हो ही नहीं सकता जिसने नाकामी नहीं देखी, मेरा ये मानना है। कामयाब इंसान वही होता है जिसने नाकामी देखी होती है, राइट। सो फेलियर है। फेलियर के बाद क्या है, आप कह लें कि प्रेशर है, राइट। जब आप कामयाब नहीं होते तो आपके सर के ऊपर प्रेशर होता है, ज़माने को फेस नहीं आप कर पा रहे होते हैं, राइट। कि हम जो गैदरिंग्स होती हैं उसमें नहीं जाते, हम नाकामयाब जब हारे हुए होते हैं, फेल हुए हुए होते हैं, नाकामयाब हुए हुए होते हैं, तो हम ज़माने को फेस नहीं कर पा रहे होते। प्रेशर होता है ज़माने का कि वो ये वही है जिसने बिज़नेस किया था और फेल हो गया। तो लोगों को मज़े भी बहुत आते हैं ना दूसरों के मज़े उड़ाने में, राइट। तो एक प्रेशर होता है कि ज़माने को कैसे फेस करेंगे। फिर क्या है, जब प्रेशर होता है तो इंसान थक जाता है एक टाइम के ऊपर आके। इंसान कहता है यार बस हद हो गई यार, मतलब इतने टाइम से मैं स्ट्रगल करता आ रहा हूँ, मैंने मुश्किलात भी देखी, मैंने स्ट्रेस भी देखा, मैंने नाकामयाबी भी देखी, मैंने लोगों को भी फेस किया, बस अब बस हो गई है। जो बंदा इस आखिरी पॉइंट, ये मेरा आखिरी पॉइंट है, जो बंदा थक जाए ना कि बस यार अब मज़ीद नहीं, वो बंदा कामयाबी की आखिरी सीढ़ी से उतर जाता है। आखिरी सीढ़ी है कामयाबी की कि जब इंसान थक जाए कि यार बस नहीं हो सकता ये काम, मतलब हद हो गई है, नहीं कर सकते हम ये काम। तो जब आप ये कर लेंगे ना कि आप नहीं कर सकते, तो आप एक बहुत ही, मैं वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता, लेकिन आप बहुत ही डल इंसान हैं। आखिरी सीढ़ी है कामयाबी की, एंड दैट इज़ टायर्डनेस, कि बस ख़त्म, थकान, बस यार बहुत हो गया। जो लोग इस आखिरी सीढ़ी को पास कर जाते हैं ना, कहते हैं ऐसी की तैसी यार एक दफ़ा फिर सही, वो लोग कामयाब हो जाते हैं।
क्यों कामयाब हो जाते हैं? क्योंकि वो अपनी स्ट्रेंथ को भी ग्रूम कर चुके होते हैं, वो अपने आप को भी ग्रो कर चुके होते हैं, मुश्किलात को भी देख चुके होते हैं, हर्डल्स को भी देख चुके होते हैं, राइट, और स्ट्रेस को भी देख चुके होते हैं, नाकामयाबी भी फेस कर चुके होते हैं और थक भी चुके होते हैं। लेकिन अगर मुझ जैसा बंदा हुआ ना, वो पंगेबाज, वो कहेगा नहीं यार ऐसी की तैसी एक दफ़ा दोबारा ये काम करके देखते हैं, वो कामयाब हो जाएगा। क्यों? पहली दफ़ा उसने जो चीज़ें फेस की वो उसका यूज़ टू नहीं था, लेकिन जब दोबारा वो उनको फेस कर रहा है वो उसका यूज़ टू है। तो जब एक्सपीरियंस आपकी नॉलेज के अंदर आ जाता है ना, या आपके माइंड में, या आपको एक्सपीरियंस गेन हो जाता है, वहाँ से आपकी सक्सेस स्टोरी स्टार्ट होती है। दैट इज़ एक्चुअली द authentic way, the authentic, you can say that, debate of success। बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको YouTube के ऊपर, फलाना धमाका कामयाबी, ये कामयाबी वो, फलाना धमाका, लेकिन that is actually the way of success। ये रास्ता है कामयाबी का। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सर्कल के अंदर, ताकि आपके साथ मज़ीद लोग जो हैं वो इस वीडियो को देख लें और वो इससे फ़ायदा उठा लें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑन एवरी सिंगल डे आई एम अपलोडिंग माई वीडियो जस्ट बिकॉज ऑफ यू, जस्ट फॉर यू। एक इतना बड़ा टेबल है, इसके ऊपर कंटेंट राइटिंग करता हूँ, वीडियोस बनाता हूँ, अपलोड करता हूँ आपके लिए, ताकि आपको फ़ायदा हो। मुझे इन बातों से कोई फ़ायदा नहीं है, मैं इन सब चीज़ों से गुजर चुका हूँ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।